मैदान के बीच उभरा हुआ चिन्ह अब भी चमक रहा था। दूसरा लक्ष्य, दूसरों से आगे निकलो। किसी ने नियम नहीं समझाए, इस बार सबको खुद समझना था। एक पल की खामोशी के बाद अचानक भागदौड़ शुरू हुई। कुछ सीधे आगे दौड़े, कुछ इधर उधर भटके, और रुद्रांश वही खड़ा रहा। भीम ने फुसफुसाकर पूछा, भागे? रुद्रांश ने जमीन पर बिखरे छोटे छोटे चमकते चिन्ह देखे। जो दिख रहा है वही लक्ष्य नहीं है। तभी एक लड़का पास के चिन्ह पर पहुंचा। छूते ही अगला चिन्ह दूर जाकर चमक उठा और वह उसके पीछे भागा। भीम हंसा, ये तो पकड़म पकड़ाई है। बाजरंगी चुपचाप किनारे खिसक गया। उसने पूरे मैदान की चाल देखी। कौन कहाँ दौड़ रहा है, किसकी गति कब टूटती है। वीर बिना रुके दौड़ रहा था, हर नए चिन्ह के पीछे, तेज, आक्रामक। पर हर बार चिन्ह थोड़ा और दूर खिसक जाता। शैल्या ने उल्टा किया। उसने दौड़ना कम किया, कदम छोटे रखे और उन जगहों को देखना शुरू किया जहां जमीन की चमक कम थी। वहां चिन्ह टिक कर रुक रहे थे। रुद्रांश ने उसी दिशा में एक बिंदु चुना। दौड़ा नहीं, सीधे पहुंचा और छू दिया। इस बार चिन्ह नहीं भागा, बल्कि उसके नीचे एक हल्की रेखा खुल गई जो अगले स्थिर बिंदु तक जा रही थी। उसने उसी रेखा को पकड़ा, कदम बराबर, सांस नियंत्रित, और दो ही चाल में दूसरा बिंदु ले लिया। पीछे भीम ने कॉपी करने की कोशिश की। पहले फिसला, फिर समझ गया। रेखा पकड़, इधर, उसने चिल्लाकर कहा। कुछ लोगों ने सुन लिया, कुछ अभी भी दौड़ में फंसे रहे। वीर ने दांत भींचे और दिशा बदली, पर तब तक रुद्रांश तीसरा बिंदु ले चुका था। मैदान में अब साफ फर्क दिख रहा था। जो दौड़ रहे थे, थक रहे थे। जो पढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। पांचवें बिंदु पर पहुंचते ही रुद्रांश के सामने छोटा सा स्तंभ उभरा। उसने छुआ और उसका चिन्ह स्थिर हो गया। शैल्या दूसरे स्तंभ पर पहुंची, शांत, बिना हड़बड़ी। वीर तीसरे पर, तेज, पर इस बार सोच के साथ। बाजरंगी चौथे पर, धीमा, पर सबसे कम गलती के साथ। भीम आखिर में हाफते हुए पहुंचा। अब समझ आया। पहले समझ, फिर कदम। ऊपर से वही सूखी आवाज आई, जो देखेगा वही जीतेगा, जो दौड़ेगा वही थकेगा। मैदान की रोशनी धीमी हुई और जिनके सामने स्तंभ जल रहे थे वे आगे बढ़े। बाकी वही रुक गए, चुप, बिना घोषणा के। रुद्रांश ने एक बार पीछे देखा, फिर सामने। अब खेल खुल चुका था। यहां हर कदम से अंक बनेंगे और हर गलती किसी और की बढ़त। रोशनी बदली और सामने एक लंबा गलियारा खुला। दोनों तरफ दरवाजे, हर दरवाजे के ऊपर छोटा सा अंक, जैसे हर कमरे का अपना दाम हो। बीच में बोर्ड चमका, पॉइंट्स, शून्य शुरू। बिना भूमिका के नियम साफ था। यहां हर कदम का हिसाब होगा। भीम ने सीटी बजाई। मतलब अब जो भी करेंगे उसका बिल कटेगा। बाजरंगी किनारे खड़ा रहा। उसने लोगों की चाल देखी। कौन किस दरवाजे पर रुक रहा है, कौन बिना सोचे अंदर जा रहा है। वीर सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसके ऊपर बड़ा अंक चमक रहा था। ऊंचा दाम, बड़ा फायदा। उसने दरवाजा खोला और अंदर गायब। शैल्या ने छोटे अंकों वाले 3 दरवाजे देखे। 2 को छोड़ा, तीसरे पर रुकी, कम जोखिम, साफ फायदा, और अंदर चली गई। रुद्रांश ने बोर्ड को फिर पढ़ा। अंकों के पास छोटे छोटे चिन्ह भी थे। कहीं ऊर्जा, कहीं समय, कहीं नियंत्रण। उसने एक ऐसे कमरे का चुनाव किया जहां अंक मध्यम थे, पर चिन्ह स्थिर, जैसे शोर कम हो। भीम उसके पीछे। भाई, तू जहां, मैं वहीं। अंदर छोटा सा सेटअप था। 3 काम, पकड़, संतुलन और समय। घड़ी उल्टी चल रही थी। रुद्रांश ने पहले पकड़ नहीं, संतुलन चुना, पैर जमाए, फिर हाथ बढ़ाया।
दो चाल में पहला टास्क पूरा। भीम ने उल्टा किया, पहले पकड़, हाथ फिसला, फिर हंसकर बोला, ठीक है, सीख गया, और दोबारा सही क्रम पकड़ा। बाहर गलियारे में हलचल थी। कुछ लोग जल्दी जल्दी कमरे बदल रहे थे। उनके अंक ऊपर नीचे हो रहे थे। जो ठहर कर रहे थे, उनके अंक धीरे धीरे पर स्थिर बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजे अपने आप बंद हुए और बोर्ड अपडेट हुआ। पॉइंट्स अपडेटेड। भीम ने देखा, अरे, नाम भी दिख रहे हैं। ऊपर रुद्रांश का अंक उभरा, शांत बढ़त। शैल्या उसके पास, वीर थोड़ा पीछे, पर तेजी से ऊपर आता हुआ। बाजरंगी कम अंक, पर बिना गिरावट। पीछे से एक लड़का बड़बड़ाया, यहां खेल अलग है, यहां हर सही चाल बचत है। उसी वक्त घंटी सी बजी, अगला चरण खुल रहा था। गलियारे के अंत में बड़ा दरवाजा खुला। भीतर प्रशिक्षण क्षेत्र की पहली झलक। मिट्टी का मैदान, किनारे हथियार और बीच में चिन्ह ड्यूअल जोन। भीम ने मुस्कुराकर कहा, अब असली मजा आएगा। रुद्रांश ने बस एक बार मुट्ठी कसी और आगे बढ़ गया। ड्यूल जोन में कदम रखते ही मिट्टी का हल्का धूल उड़ता हुआ घेरा दिखा। चार तरफ खड़े प्रशिक्षु, बीच में दो दो की जोड़ी बन रही थी। ऊपर बोर्ड चमका, 1v1, 3 चालें, साफ वार अंक। कोई लंबी घोषणा नहीं, सीधे मुकाबला। वीर पहले ही बीच में उतर गया। उसने सामने वाले को मौका नहीं दिया। पहली चाल में दूरी तोड़ी, दूसरी में दबाव बनाया, तीसरी में साफ स्पर्श। घंटी बजी, अंक बढ़े। भीड़ में हल्की सरसराहट, तेज है। शैल्या ने अलग खेला। उसने पहले चाल रोकी, सामने वाले को बढ़ने दिया, फिर उसकी रफ्तार का इस्तेमाल किया। एक साफ घुमाव और हल्का वार। घंटी, अंक स्थिर। बाजरंगी की बारी आई। उसने कम कदम लिए, पर हर कदम सोचकर। सामने वाला थक गया। उसने एक ही मौके में काम खत्म किया। कम हरकत, पक्का परिणाम। भीम बीच में कूदा, आजा। पहली चाल में ही आगे बढ़ा, फिसला, फिर खुद ही हंसा, ठीक है, फिर से। दूसरी में संतुलन रखा, तीसरी में हल्का स्पर्श ले लिया। घंटी, वो बाहर आते ही बोला, सीखा, पहले देख, फिर मार। रुद्रांश की बारी पर सबकी नजर टिक गई। सामने वाला सावधान खड़ा था। रुद्रांश ने जल्दी नहीं की। उसने दूरी नापी, सांस बराबर रखी और पहले 2 सेकंड सिर्फ देखा। जैसे ही सामने वाले ने कदम बढ़ाया, उसने आधा कदम पीछे लेकर कोण बदला और सीधा। छोटा स्पर्श, घंटी, बिना शोर, साफ अंक। बोर्ड अपडेट हुआ। ऊपर के 4 नाम स्थिर हो गए, नीचे वालों में उतार चढ़ाव। तभी जोन के किनारे एक छोटा सा स्टॉल खुला, बेसिक गियर पॉइंट से। कुछ लोग सीधे वहां दौड़े। किसी ने हल्की कलाई बैंड ली, किसी ने ग्रिप। भीम ने एक पट्टी उठाई, इससे हाथ नहीं फिसलेगा, और तुरंत अगली बारी के लिए तैयार हो गया। वीर ने दूर से रुद्रांश को देखा। इस बार मुस्कान नहीं थी, सीधा आकलन था। अब बराबरी पर खेल होगा। शैल्या पास से गुजरी, जल्दी मत करना, बस इतना कहकर आगे बढ़ गई। बाजरंगी किनारे खड़ा रहा। उसने जोन, लोगों की चाल और बोर्ड, तीनों को एक साथ देखा, जैसे वो खेल नहीं, पूरा सिस्टम पढ़ रहा हो। घंटी फिर बजी, अगला राउंड शुरू। इस बार जोड़ियां बदलेंगी, अंक दोगुने होंगे। भीम ने कंधा घुमाया, अब गर्मी आएगी। रुद्रांश ने एक बार मैदान देखा और बिना बोले बीच की तरफ बढ़ गया। अब चालें तेज होंगी, और गलती की कीमत भी। घंटी बजते ही दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार जोड़ियां बदली और बोर्ड पर साफ लिखा था, डबल पॉइंट्स। भीड़ थोड़ी पीछे हट गई। अब हर चाल की कीमत दोगुनी थी। वीर फिर बीच में आया, पर इस बार सामने वाला तैयार था। उसने पहली चाल रोकी, दूसरी में दूरी बनाए रखी,
तीसरी में हल्का स्पर्श लेकर अंक ले गया। वीर ने तुरंत समझा और अगली चाल में सीधा दबाव बनाकर बराबरी कर दी। शैल्या ने अपने मुकाबले में वही शांत रफ्तार रखी, कम कदम, सही कोण। उसने 2 साफ स्पर्श लेकर बिना शोर बढ़त बना ली। भीम ने शुरुआत में ही तेजी दिखाई। पहली चाल में आगे बढ़ा, दूसरी में संतुलन रखा, तीसरी में सही टाइमिंग पकड़ी, हो गया, और बाहर आते ही हंस पड़ा। बाजरंगी अब भी कम हरकत में खेल रहा था। उसने सामने वाले को थकने दिया। फिर एक ही मौके में काम खत्म, डबल पॉइंट्स सीधे जुड़ गए। रुद्रांश की बारी पर माहौल थोड़ा ठहरा। सामने इस बार वीर ही था। दोनों एक पल तक बिना हिले खड़े रहे, फिर साथ ही कदम बढ़े। पहली चाल में टकराव नहीं, बस दूरी की नाप। दूसरी में हल्का सा धोखा। वीर ने फेंट मारी, रुद्रांश पीछे नहीं हटा, बस कोण बदला। तीसरी चाल में दोनों ने एक साथ वार किया। हल्की आवाज, 2 संकेत, दोनों को अंक। बाहर से भीम चिल्लाया, अब मजा आया। बोर्ड अपडेट हुआ, ऊपर 4 नाम करीब करीब साथ, फर्क सिर्फ छोटे अंकों का। किनारे स्टॉल पर भीड़ बढ़ गई। कुछ ने बेहतर ग्रिप ली, कुछ ने हल्की सुरक्षा। जो अभी तक बचत कर रहे थे अब खर्च करने लगे। तभी जोन के ऊपर नया संकेत उभरा, स्ट्रीक बोनस, लगातार जीत, अतिरिक्त अंक। माहौल और तेज हो गया। अब लोग सिर्फ जीत नहीं, लगातार जीत की तलाश में थे। शैल्या ने तीसरी जीत जोड़ ली। उसका अंक अचानक उछला। वीर ने भी रफ्तार पकड़ी, 2 तेज जीते और वो ऊपर आ गया। भीम ने हंसते हुए कहा, भाई ये तो लड़ी बनानी पड़ेगी। रुद्रांश ने बिना बोले अगला मुकाबला लिया। पहली चाल में ही साफ स्पर्श, दूसरी में नियंत्रण, तीसरी में खत्म। उसकी स्ट्रीक शुरू हो गई। बाजरंगी अभी भी बिना शोर आगे बढ़ रहा था। कम मुकाबले, पर हर एक पक्का। कुछ लोग जल्दी में टूटने लगे। 2 हार और उनके अंक नीचे खिसक गए। घंटी फिर बजी, अंतिम 3 मिनट। अब हर कोई तेज था। धूल उड़ी, कदम तेज, आवाजें कम। रुद्रांश ने एक के बाद एक 2 साफ जीते जोड़ी। स्ट्रीक बोनस जुड़ा। शैल्या उसके बराबर आई। वीर थोड़ा पीछे, पर दबाव बनाए हुए। आखिरी सेकंड में बोर्ड चमका, अंक लॉक होने वाले थे। तीनों लगभग साथ खड़े थे, फर्क बस 1-2 अंकों का। जैसे ही समय खत्म हुआ, जोन शांत हो गया। बोर्ड स्थिर, ऊपर के नाम तय, नीचे वालों की सांस अटकी। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सब समझ गए, यहां हर राउंड कहानी बदल देता है। समय लॉक होते ही बोर्ड स्थिर हो गया। ऊपर 4 नाम साफ दिख रहे थे, नीचे वाले चुप खड़े थे। उसी वक्त जोन के ऊपर नया संकेत उभरा, रिवॉर्ड्स अनलॉक। किनारे एक और काउंटर खुला, छोटे छोटे बॉक्स, हर एक के ऊपर अंक लिखे थे। भीम सीधे वहां पहुंचा। देखते हैं क्या मिलता है। उसने सबसे सस्ता बॉक्स उठाया। अंदर साधारण ग्रिप और हल्की पट्टी, काम चलाओ। पर काम की। शैल्या ने बीच वाले अंक का बॉक्स चुना, एक पतला कलाई बैंड, जिसे पहनते ही उसकी पकड़ स्थिर हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस बांध लिया। वीर ने ऊंचा दाम चुना, एक छोटा धातु टोकन। प्रशिक्षक ने बस इतना कहा, एक बार उपयोग, सही समय पर। वीर ने बिना मुस्कान के उसे जेब में रख लिया। बाजरंगी ने कम अंक खर्च किए। उसने एक साधारण किताब उठाई, मूल अभ्यास, और वही खड़ा पढ़ने लगा, जैसे वही उसका असली लाभ हो। रुद्रांश ने काउंटर को ध्यान से देखा। एक छोटा सा डिब्बा था जिस पर अंक मध्यम थे, पर चिन्ह अलग। उसने वही लिया। खोलते ही अंदर एक साधारण सा धागा मिला, हल्की चमक के साथ। भीम ने पूछा, ये क्या देगा? रुद्रांश ने उसे हाथ में लपेटा, पता चल जाएगा। तभी ऊपर से वही सूखी आवाज आई, खर्च समझ कर करो, जो बचाओगे वही आगे काम आएगा। कुछ लोग जल्दी में सब अंक खर्च कर बैठे, कुछ ने बचा कर रखा।
बोर्ड फिर बदला। डेली टास्क्स एक्टिव। 3 काम उभरे। सुबह अभ्यास, दोपहर मुकाबला, शाम नियंत्रण। साथ में छोटा सा नोट, पूरा किया तो बोनस, छोड़ा तो कटौती। भीम ने माथा खुजलाया। यहां आराम भी पॉइंट से मिलेगा क्या? पास खड़े एक वरिष्ठ ने हंसकर कहा, आराम नहीं, आदत मिलेगी। मैदान के एक कोने में हलचल हुई। कुछ नए प्रशिक्षु आपस में बहस कर रहे थे। एक ने दूसरे का गियर पकड़ लिया था। ये मेरा है। पहले अंक दिखा, छोटी सी धक्का मुक्की हुई। तुरंत एक प्रशिक्षक आ गया। जोन के बाहर शोर नहीं। दोनों अलग कर दिए गए। उनके अंक थोड़े कम हो गए। सबने देखा, यहां हर हरकत दर्ज होती है। शैल्या चलते चलते बोली, कम बोलो, ज्यादा करो। वीर ने दूर से कहा, और जीतते रहो। बाजरंगी ने किताब बंद की, और समझते रहो। भीम ने हंसकर जोड़ा, और बचाते रहो। रुद्रांश ने कुछ नहीं कहा। उसने धागा कलाई पर कस लिया और बोर्ड की तरफ देखा। आज के अंक तय थे, पर कल की शुरुआत वहीं से होगी। आसमान हल्का अंधेरा हुआ, पर मैदान की रोशनी बढ़ गई। दिन खत्म नहीं, बस अगला चक्र शुरू था।